हाँ तो भाई लोग, क्या हालचाल। तो कुछ एनिमेज ऐसे होते हैं जिनका सीजन 1 बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास होता है, लेकिन फिर दूसरे सीजन के अंदर वो अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे एनिमे स्टूडियो को पकड़ा देते हैं और वो स्टूडियो उस एनिमे को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है। इफ यू नो यू नो। और बाज एनिमेज ऐसे होते हैं जो कि सीजन 2 के अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल आने के बाद भी उसका सीजन 3 एयर करते हैं। और दूसरी तरफ बाज कुछ ऐसे एनिमेज भी हैं जो कि अपना स्टूडियो चेंज नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका सीजन 2 बहुत ज्यादा बकवास आता है। अभी रिसेंटली हमारे सामने ब्लू लॉक के सीजन 2 की एक अच्छी खासी एग्जाम्पल थी। अब इन सारे एनिमेज के दरमियान कुछ एनिमेज ऐसे होते हैं जो कि अपने सीजन 1 से लेकर अपने लास्ट सीजन तक एक कंसिस्टेंट एनिमेशन देते हैं, बल्कि कंसिस्टेंट नहीं, हर सीजन उनकी एनिमेशन अच्छी होती रहती है। जी हाँ, उसी लिस्ट के अंदर हमारा मॉब साइको भी आता है। लेकिन आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली तो मेरा स्टार्टिंग का एनिमे था, लेकिन मैंने इस चैनल के अंदर आई डोंट थिंक कभी उस एनिमे को लेकर बात की है। टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं माई हीरो एकेडमिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और अभी रिसेंटली इसका फाइनल सीजन आया था और ओ भाई साहब, क्या सीजन इन्होंने पकड़ा दिया। मतलब अगर मैं कहूं कि माई हीरो एकेडमिया डिड द इम्पॉसिबल तो ये बिल्कुल भी गलत बात नहीं होगी। अब मैं अगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत माई हीरो एकेडमिया के बारे में बात करूं तो जब इसके पहले 2 सीजन आए थे तो लोग इतना ज्यादा इसके पीछे पागल हो गए थे कि लोग इसको बिग 3 का सक्सेसर बोलना शुरू हो गए थे। लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एनिमे मेरा स्टार्टिंग के एनिमेज में से था, और जब मैंने ये एनिमे देखना स्टार्ट किया था उस वक्त आई थिंक इसके 4 सीजन तो आ चुके हैं। और लाइक जब मैंने ये एनिमे देखना स्टार्ट किया था तो मुझे ये एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। आई मीन जब वो ऑल माइट स्कूल के अंदर फर्स्ट टाइम आता है वो सीन देखे तो मेरा दिमाग फट गया था। और लाइक सीजन 2 के अंदर जो टूर्नामेंट आर्क होती है और फिर उसके अंदर जो शोतो और मिडोरिया की जो फाइट होती है, ओ भाई साहब, वो देखकर मैं इतना ज्यादा हाइप हो चुका हुआ। लेकिन ये जो अच्छी खासी फैंडम बनी थी ये 4थे सीजन के बाद से ही फैंडम खत्म होना शुरू हो गई थी, बिकॉज इसकी स्टोरी राइटिंग वो स्पार्क अपना खत्म करना शुरू हो गई थी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये एनिमे नहीं छोड़ा था और मैंने इसको जारी रखा था। मतलब मैं टाइम में पीछे जाके उस वाले अब्दुल्ला को जाके चुम्मी देना पसंद करूंगा कि यार तूने ये एनिमे नहीं छोड़ा, उसको जारी रखा था। और वैसे मैं एक सच बात बताऊं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई हीरो एकेडमिया। मतलब माई हीरो एकेडमिया इस तरह का एंड डिजर्व करता है। मतलब काफी ज्यादा अच्छा शोनन एनिमे है माई हीरो एकेडमिया इन माई ओपिनियन। हाँ, मैं वो बात मानता हूँ कि इसका सीजन 5 बहुत ही ज्यादा बकवास है, लेकिन अगर मैं इसके ओवरऑल एनिमे के बारे में बात करूं तो ये एक काफी ज्यादा अच्छा शोनन एनिमे है। फाइनल सीजन के एयर होने से पहले मुझे पता था कि यार ये सीजन गोटेड होने जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा गोटेड होने लगा था इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। क्योंकि इस सीजन के अंदर जो फाइट आनी थी उसके लिए सब कुछ पहले से ही सेट था। मतलब आपका विलन सेट था, आपका हीरो सेट था, आपकी हीरो की पूरी टीम सेट थी और वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट पहले से ही सेट था, जो कि ये आई थिंक सीजन 6 की एंडिंग के अंदर या सीजन 7 की स्टार्टिंग के अंदर से ये बिल्ड करना शुरू हो गए थे। अब मैं अगर इस सीजन के अंदर जो कुछ है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करूं तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ऑल माइट और ऑल फॉर वन की फाइट देखने को मिलती है। मतलब आई थिंक यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्मैश सीजन 4 का सीन था और अब सीजन 4 के बाद सीजन 8 के अंदर आके हमारा ऑल फॉर वन और ऑल माइट की फाइट हो रही थी। मतलब हमें दिख रहा है कि ऑल माइट इतना ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑल फॉर वन से फाइट कर रहा था। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि यार ऑल माइट अगर कमजोर भी हो गया लेकिन फिर भी वो बैड है। और इस फाइट के अंदर जो ऑल माइट सूट पहनता वो सूट बहुत ज्यादा कमाल का था। और मुझे एक वक्त को ऐसा लगा था कि ऑल माइट शायद ऑल फॉर वन को हरा दे, लेकिन फिर हमारा ऑल फॉर वन तो फिर ऑल फॉर वन ही है। मतलब उस पूरी फाइट के अंदर ऑल फॉर वन ऑल माइट से एक कदम आगे ही रहा। और वो सीन तो देख के मेरा दिमाग फट गया था जब ऑल फॉर वन अपने ही ब्लड को दोबारा रीराइट करता है। अब हमारी ऑल माइट और ऑल फॉर वन की फाइट हो रही है और ऑल माइट हार रहा है, उसका कोई भी चांस नहीं बचा इस फाइट के अंदर। सब लोग उम्मीदें हारना शुरू हो गए थे और फिर वहां पे एंट्री होती है मेरे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन माई हीरो एकेडमिया, बाकुगो की। ओ भाई साहब, उस फाइट के अंदर इन्होंने जो बाकुगो को स्क्रीन टाइम दिया था जस्ट माइंड ब्लोइंग। मतलब वो सीन देख के मैं इतना ज्यादा हाइप्ड हो गया था और उस पूरी फाइट की एनिमेशन इज माइंड ब्लोइंग। मतलब स्टूडियो बॉस ने अपने अंदर जो कुछ था उन्होंने सब कुछ लगा दिया। भाई तुम बाकुगो की वो पूरी फाइट देखो, वो जब उड़ता हुआ ऑल फॉर वन के पास आता है और वो पूरी फाइट लड़ता है, ओ भाई साहब। आई मीन स्टार्टिंग अंदर तो ऑल फॉर वन बाकुगो को एक साइड कैरेक्टर ही मान रहा था, लेकिन जब बाकुगो ने उसको पुश किया तो फिर उसने दिखाया कि मैं असल में क्या कर सकता हूँ। और एंडिंग के अंदर जब ऑल फॉर वन छोटा बच्चा बन जाता है तो मुझे लगा था कि उस वक्त वो उसको छोड़ देगा, और वो छोड़ भी रहा होता है, लेकिन ऑल फॉर वन है तो फिर विलेन ही। और लाइक मैंने माई हीरो एकेडमिया के सारे सीजन और इसकी मूवीज देखी हुई है, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऑल फॉर वन बाकुगो के हाथों मरेगा। मुझे ऐसा लगता था कि या तो शोतो इसको मारेगा या फिर ऑल माइट अपना पावर अप करके इसको मारेगा, लेकिन भाई बाकुगो को लेकर आई एम सेटिस्फाइड। उसके बाद जो फाइट इन्होंने हमें दिखाई है जो कि तोमुरा शिगाराकी वर्सेस मिडोरिया की फाइट है, और वो फाइट इन माय ओपिनियन इतनी ज्यादा मुक्कों वाली फाइट नहीं, वो ज्यादा दिमाग और दिल वाली फाइट है। और उसके अंदर लाइक हमें ऑल फॉर वन का बचपना हमें पूरा दिखाया जाता है और फिर तोमुरा शिगाराकी के भी हमें बचपना दिखाया जाता है। लाइक एक शोनन एनिमे है तो बैक स्टोरीज तो सैड होगी ही होगी, लेकिन भाई मिडोरिया जो तोमुरा को अपना फाइनल स्मैश
मारता है वो तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा कमाल का। और उसके अंदर की एनिमेशन, लाइक इस पूरे सीजन के अंदर एनिमेशन इज टॉप नॉच, उसको लेकर तो कोई सवाल पैदा हो ही नहीं सकता। अब इसके अंदर हमारी मेन फाइट के बाद जो लास्ट की 3 एपिसोड है वो एक्चुअल में हमारा एपिलॉग है। और वैसे शोनन एनिमेस के अंदर मुझे एपिलॉग कुछ इतने खास अच्छे नहीं लगते, लेकिन माय हीरो एकेडमिया के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका एपिलॉग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और खास तौर पे वो एंडेवर और शोतो का पूरा सीन, वो जो शोतो की पूरी फैमिली डाबी से जाके मिलती है, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और फिर जो उसके अंदर हमें एंडेवर का कैरेक्टर दिखाया था इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। लाइक जिस तरह एंडेवर कहता है कि मुझे अगर अपनी पूरी जिंदगी भी लग जाए लोगों से माफी मांगने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी अपनी माफी मांगूंगा। आई मीन तुम एक सीजन 2-3 का एंडेवर देखो और फिर ये वाला एंडेवर देखो, इसका कैरेक्टर इतना ज्यादा डेवलप हुआ। अब इस वीडियो के एंड के अंदर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार तुम माय हीरो एकेडमी देखना स्टार्ट करो। मुझे नहीं पता किस तरह, बस तुम इसको स्टार्ट करो और इसका फाइनल सीजन देखो, भाई तुम्हें मजा आएगा ही आएगा। तो या आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूं आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।